हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज क्या पढ़ाने वाले हैं, प्रश्नावली 13.3 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले हम सभी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कुछ उसने क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए कि 2, 6, 24, 45 ये सब कैसे दिए हुए हैं, एक बढ़ते क्रम में दिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये क्या है, ये संचयी बारंबारता यानी CF है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, F यानी बारंबारता ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे बारंबारता ज्ञात करेंगे, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे हम संचयी बारंबारता निकालते हैं तो उसमें हम जोड़ते हैं। ठीक है, और जो हम क्या बारंबारता निकालेंगे तो संचयी बारंबारता में से उसे घटा देंगे। ठीक है, तो कैसे निकालना है, चलिए हम इसकी एक और सारणी बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक और सारणी बना ली है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है 20 से कम, हम यहाँ पे इस 20 को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 20। ठीक है, 20 को 20 ही रहने दिया। अब यहाँ पे क्या कहता है 25 से कम, तो 25 से कम क्या हो सकता है, 20 ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5-5 के अंतर से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 20 से 25 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कहता है 30 से कम, तो 30 से कम कितना है, 25 है। तो यहाँ पे भी 25 आया था, अब यहाँ पे भी लिख देंगे 25 से 30 तक। इसी प्रकार हम ये पूरा 60 तक लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं। तो 30 से 35 और फिर 35 से 40 और 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ये पूरा आ गया ना, 60 से कम, ये 60 से कम लिखा है तो यहाँ पे लिखा है ना 60 से कम कितना है, 55 है, ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे पॉलिसी धारकों की संख्या ये क्या दी हुई है, ये संचयी बारंबारता है। तो क्यों ना हम इसको यहीं पे लिख दें, लिखना तो चाहिए था हमें यहाँ पे, लेकिन वो गलती हो गया। ठीक है, इसलिए हम इसको यहीं पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, 6 और 24, 45, 78 और कितना है 89, 92, 98, 100। आप लोग इसमें एक गौर करिए, इसमें क्या हमें गौर करना है कि जब हम संचयी बारंबारता यानी CF ज्ञात करते थे तो वहाँ पे टोटल योग दिया रहता था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे आप लोग को समझ जाना चाहिए कि हमें क्या ज्ञात करना है, बारंबारता ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसकी बारंबारता निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, जब हम CF निकालते थे, ठीक है, तो हम क्या करते थे, जोड़ते थे। अब जब हम क्या करेंगे, बारंबारता निकालेंगे तो हम घटाएंगे। ठीक है, तो 2 को 2 ही लिख देंगे और 6 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम 24 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम 45 में 24 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम 78 में से 45 को घटाएंगे तो फिर वहाँ पे कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और जब हम 89 में से 78 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम 92 में से कितने को 89 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 98 में से 92 को घटाएंगे तो 6 आएगा। और 100 में से 98 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में घुमा फिरा के दे देता है। ठीक है, इसलिए आप लोग एकदम अच्छे से सीख लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे माध्यक का सूत्र। तो चलिए लगा देते हैं, देरी किस बात की है। तो लिखेंगे माध्यक बराबर क्या होता है यहाँ पे, L + n/2 यानी ये क्या है, संचयी बारंबारता है। ठीक है, और -CF बटे F इंटू H आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे f क्या है, तो बारंबारता में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये है बारंबारता, इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता कितनी दी हुई है, देखिए 33 दी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, ये f है। हमेशा बारंबारता में ही देखना है आपको, ठीक है। तो हम ये 33 वाली लाइन को लॉक कर देंगे। चलिए कर देते हैं हम। कैमरामैन इस वाली लाइन को लॉक किया जाए। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत तो तिरछा चलता रहता है। तो ये हो गया, हमें f मिल गया। अब l क्या होते हैं, यहाँ पे l आ जाएगा 35, ठीक है। l क्या होती है यहाँ पे, मध्यक वर्ग की निचली सीमा, तो ये है। तो हम लिख लेंगे l बराबर 35 आ जाएगा, ठीक है। हमें दो चीज़ मिल गया। अब क्या देखना है हमको इसमें, अब देखेंगे क्या CF किसे कहते हैं, ये जो अधिक बारंबारता, ठीक है। अब हम ये CF वाली लाइन में देखेंगे तो इसके ठीक ऊपर की बारंबारता यानी 45 आ जाएगा CF, ये हो गया, ठीक है। CF निकल आया। अब क्या ज्ञात करना है हमें, n/2 हम किसे कहते हैं, ये जो बारंबारता होता है इनके सभी के जोड़ में जब हम 2 से भाग देंगे तो जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, n/2 का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 100/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो चलिए हमें लगभग सभी मान मिल चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सभी मान को लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम इन सभी मान को लिख देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो जो अभी हमने निकाला है, ठीक है। तो L को हम क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। तो L बराबर यहाँ पे कितना आया है, 35, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, फिर n/2, तो n/2 कितना निकला है यहाँ पे, 50। और यहाँ पे ये हो गया। और CF कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 45 है, हमने निकाला था ना। तो यहाँ पे लिख देंगे CF बराबर 45, CF हो गया। अब H, अभी H हम नहीं निकाले, ठीक है। तो H क्या होता है, इनके बीच में कितने का अंतर है, तो यहाँ पे 5 का अंतर, ठीक है। 20 से 25 5 है, फिर 25 से 30 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे H का मान क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, F का मान मिला है क्या, हाँ मिल गया है। तो F यहाँ पे कितना दिया हुआ है, F है यहाँ पे 33, ठीक है। लगभग हमें ये सभी मान मिल चुके हैं। तो क्या करेंगे, हम इस सभी मानों को रख देंगे। तो चलिए हम रख देते हैं। L का मान कितना है, यहाँ पे है 35 है, प्लस और n/2 कितना है, 50 है, माइनस CF कितना है यहाँ पे, 45 है, और बटे F कितना है, ये 33 है, और इंटू H कितना दिया हुआ है, 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 35 ही लिख देंगे, 35 प्लस, और जब हम 50 में से 45 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5, और नीचे बटे में आ जाएगा 33 और इंटू 5। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 प्लस 25/33, ठीक है। जब हम 33 का भाग 25 में देंगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, भाग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25/33, तो ये भाग तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगा के, ठीक है। दशमलव यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। तो 33 का भाग अब हम 250 में देंगे तो चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा, 3 18 30 21 3 24, हाँ 3 बार में चला जाए, 7 बार में जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम 7 बार में दे देते हैं। तो 7 या 21, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 या 21 22 23, ठीक है। अगर हम 8 बार में दें तो कितना आएगा, 8 या 24, और 8 या 24 25 26 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 7 बार में ही ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे 1 हाथ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ 4 बचेगा तो 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 जाएगा तो 0 यानी कटावटा। अब 33 में से 19 नहीं जाएगा, फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे तो 3 18 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो 5 या 15 5 या 15 1 16, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 35 प्लस 0.75। जब हम ये एकदम एग्जैक्ट है, ठीक है। इसके जब हम 3 संख्या मिलेंगे तो यहाँ पे एक संख्या और आ जाएगी, ये 5 से बड़ी आएगी तो हम यहाँ पे 6 कर देंगे, ठीक है। और ये आंसर हो गया। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए।
ठीक है, चलिए अब हम इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। तो अब ये दिया हुआ है चौथा प्रश्न, ये क्या कहता है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो यहाँ कुछ दिया हुआ है, कितनी दी हुई हैं पत्तियाँ यहाँ पे 40 हैं। ठीक है, तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना आएगा, यहाँ पे हमें 40 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लंबाई किसमें, मिलीमीटर में दी गई है। ठीक है, यानी 118 से 126, ये यहाँ पे 180 तक दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ और शर्तें दी गई हैं, उन्हें और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पे माध्यक ज्ञात करना है। तो संकेत में क्या दिया है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। मतलब कि हमें इन्हें एकदम सतत मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। ठीक है, इसमें हमें बदलना पड़ेगा। और असतत क्या होता है, जैसे यहाँ पे 26 दिया है तो हम अगर इसकी ये यहाँ पे 27 है। ठीक है, अब ये आंकड़े कैसे दिए हुए हैं, असतत दिए हैं। तो जब हम इनको सतत में बनाएंगे तो सतत में एकदम 26 से ख़त्म हुआ तो यहाँ पे 26 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अब क्या, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया। ठीक है, मतलब कि जो सूत्र इसमें लगा है उसमें क्या माना गया, सतत में, तब ये वर्ग 117.5 से 126.5 ऐसे करके में बदल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम भी बदल देते हैं। ठीक है, तो कैसे बदल देंगे, चलिए हम सारणी यहीं पे बना लेते हैं। तो हमने ये सारणी बना ली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, CF को क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई में जो शर्त दी गई है हम उसी शर्त के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 118 से 126 तक। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 117.5 से 126.5। तो हम क्या करते हैं, यही वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 117.5 से 126.5। इससे हमारी जो सारणी है एकदम कैसे सतत में चली जाएगी। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 के अंतर से लिखेंगे। ठीक है, अब तो 126.5 से, और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 135.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 135.5 से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 144.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 144.5 से 153.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और हम ये पूरे लिख देते हैं। तो 153.5 से 162.5 आ जाएगा। फिर 162.5 से 171.5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 171.5 से 100 यहाँ पे 80.5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए आ गया ना, यहाँ पे 26.5 में शुरू हुआ तो यहाँ पे 126.5 से ही स्टार्ट हुआ, मतलब कि हमने ये सारणी सतत में बना दी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो यहाँ पे ये मान लिखे हैं चलिए हम उन्हें यहीं पे लिख देते हैं। तो क्या क्या दिया गया है, 3 है और 5 है, फिर 9 है, 12 है, 5 है, 4 है और फिर यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें CF ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे कि पहले हम 3 लिखेंगे, फिर 5 में से 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अब इसमें देखिए ये जो बारंबारता दी हुई है इसमें कोई क्रम नहीं है। यहाँ पे 5 है, फिर 8 है, 9 है, 12, फिर उसने घटा दिया 5 है, 4 है, 2 है। ठीक है, मतलब इसका कोई क्रम नहीं होता है। और जो CF होता है देखिएगा सब एकदम बढ़ते क्रम में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम 5 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब हम 8 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये 17 हो गया। 17 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 29 हो जाएगा। और जब हम 29 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम 34 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38, और हम 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में दिया था ना कि कितनी है, 40 पत्तियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पे भी इसका मान कितना आया है, 40, मतलब कि ये जोड़ हमने एकदम सही किया है। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 40 ही मान आएगा। ठीक है, तो n बराबर यहाँ पे कितना दिया है, 40 है। और जब हम n/2 का मान निकालेंगे तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले माध्यक का सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, माध्यक का सूत्र
लिखेंगे माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और इंटू H। ठीक है, तो हम इनके मान लिख लेते हैं। L सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, यहाँ पे 12 है, तो ये F का मान मिल गया। तो चलिए हम इस वाली लाइन को लॉक कर देते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि आखिर हमें ज्ञात क्या करना है। अरे ये तिरछा हो जाता है, ये हमने लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे जो ये बारंबारता निकली है, ठीक है, F। अब हम इसमें देखेंगे कि बारंबारता से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये CF आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे L बराबर क्या आ जाएगा, 144.5 आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें और क्या चाहिए है, n/2, ये 20 निकल आया है, हम यहाँ पे n/2 लिख देंगे तो फिर भूल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे H कितने का अंतर है, यहाँ पे 26 और 27 के बीच में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। ठीक है, तो लगभग हमें सभी मान मिल चुके हैं। तो एक बार हम ये सब मान यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम L बराबर कितना है, 144.5 है। फिर कॉमा लगाएंगे और L निकल आया। ठीक है, वर्ग माप यानी H क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 है, और कॉमा बारंबारता F। ठीक है, F कितना निकला हुआ है, यहाँ पे 12 है। फिर कॉमा लगाएंगे और n/2 कितना निकला है, 20, और CF कितना निकला हुआ है, यहाँ पे 17। ठीक है, 17 निकला है CF। तो अब हम क्या करेंगे, ये सभी मान को इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब लिखना नहीं है, डायरेक्ट हम मान लगा देते हैं। तो यहाँ पे L बराबर कितना है, 144.5 और प्लस कोष्टक में 20 माइनस CF कितना है, 17 है, और F कितना निकला हुआ है, 12, और इंटू H कितना है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें घटा देते हैं। ठीक है, तो बराबर लगाएंगे 144.5 प्लस 20 में 17 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ 12 आ जाएगा, और गुणे में 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 × 27। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 144.5 प्लस 27/12। तो हम क्या करेंगे, 12 के इसमें भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 144 प्लस 5.5 प्लस, तो 12 दूनी कितना होता है, 24। चलिए पहले हम भाग ही दे लेते हैं। तो यहाँ पे 12 दूनी यहाँ पे 24 आ जाएगा, फिर 3 बचा, दशमलव लगाएंगे, और 12 24, फिर 24 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर 6 कटा वटा, फिर एक जीरो हम बढ़ाएंगे तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2.25। ठीक है, तो चलिए लिख देते। जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लोग दशमलव के नीचे दशमलव ही लगा के लिखेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पे 144.5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2.25, तो ऊपर कुछ नहीं, हम एक जीरो मार लेंगे। ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या 5 आ जाएगा, और ये 7, और यहाँ पे 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और 4 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 146.75। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार इसे शुरू से देख लीजिए। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल हम एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।